नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे और आपका बेबी भी बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ होगा। तो प्रेगनेंसी में खून की कमी यानी कि हेमोग्लोबिन, जिसे हम सीबीसी भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो अगर आपको प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन कम हो गया है, सीबीसी कम आ रहा है, तो फिर क्या करें। देखिए, अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी में उनका सीबीसी यानी कि हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। और ये अक्सर करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, कभी भी मतलब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी हो जाती है। मेरी खुद 6 मंथ जब प्रेगनेंसी थी तो मेरा भी हेमोग्लोबिन कम था, मेरा 8 पॉइंट समथिंग हेमोग्लोबिन था। हालांकि नॉर्मल अगर आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए वो भी मैं आज आपको साथ बताती हूँ। तो अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपको मिनिमम 12 से 13, 11, 12, 13 ऐसे हेमोग्लोबिन होना ही चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी आप जब बच्चे को जन्म देती हैं तो 2 से 3 ml जो भी है खून वो चला जाता है। तो आपका नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो 8 या 9 होता है। लेकिन अगर आपका पहले ही कम होगा, आपका पहले ही 8-9 होगा, तो कम होने के बाद वो 6-7 ऐसे हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ही जो कि माँ है उसके लिए बहुत ही डेंजरस होता है। फिर आपको अलग से हेमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी है तो आप क्या करें, क्या खाएं, क्या डाइट में शामिल करें, वो सब आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी है यानी कि हेमोग्लोबिन कम है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि पहले तो डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर उस टाइम आपको आयरन की टेबलेट सजेस्ट करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है और उसे रेगुलर लेना है। मेरी खून की कमी का प्रॉब्लम इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं अपना आयरन का टेबलेट्स लेना ही भूल जाती थी, इसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था। तो अगर आपको भी डॉक्टर अगर कोई टेबलेट सजेस्ट कर रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसे रेगुलरली टाइम पे लेते रहें, जिससे कि आपका ये सब दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको डॉक्टर के पास दिखाना है। और अगर हेमोग्लोबिन कम है तो आप अपने आयरन टेबलेट्स जरूर से लें, आयरन टेबलेट्स बिल्कुल भी ना मिस करें। और उसके साथ साथ अगर डॉक्टर कोई और भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसे भी आप जरूर लें। एक अनार, आप एक काम करें कि अनार आप डेली खाएं। एक अनार आप अपने फल में शामिल कर लें, अनार डेली खाएं, बीटरूट सलाद के रूप में खाएं, खीरा खाएं और पानी अच्छे से पिएं, मेडिसिन अच्छे से लें। और एक काम करें कि आप अपने डाइट में गुड़ जरूर शामिल करें, गुड़ के साथ मूंगफली, जिसे हम ग्राउंड नट बोलते हैं, 8 से 9 मूंगफली गुड़ के साथ खाएं। इससे भी हमारे हेमोग्लोबिन बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करें और परेशान ना हो कि अब तो मेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया है, बढ़ेगा नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं। आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना हेमोग्लोबिन लेवल ठीक कर सकते हैं। तो गुड़ जिसे जैगरी बोलते हैं, अगर आप लोग नहीं गुड़ समझ रहे हैं तो जैगरी, उसके साथ से मूंगफली खाएं। और आपको 1 अंजीर और 1 खजूर, डेट्स यानी कि डेली खाना है। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन लेवल जरूर बढ़ जाएगा और आप एकदम परेशान ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। ये सब कोई भी ऐसा बड़ा चीज नहीं है कि जो ठीक नहीं होने सकता है। तो आप ये सब चीजें अपने जो भी है डाइट में शामिल करें। और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या क्या खाना है। जैसे कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खाना है, 1 अंजीर और 1 खजूर यानी डेट्स खाना है, गुड़ यानी कि जैगरी और ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, 8 से 10 मूंगफली डेली और गुड़ डेली, ये जरूर खाना है। इतना चीज आप जरूर खाएं। और साथ में आपको आपके जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आयरन की हो या फिर और कोई मेडिसिन हो, उसको जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा वीडियो लेते आऊंगी, बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।